आज हम बात करेंगे इंटरस्टेलर की, एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म जिसने समय, गुरुत्वाकर्षण और इंसानी जज्बातों को एक नई ऊंचाई दी। शुरुआत, दुनिया का संकट। कहानी शुरू होती है निकट भविष्य में, जब धरती पर जीवन मुश्किल होता जा रहा है। फसलें खराब हो रही हैं, धूल भरी आंधियां इंसानियत को खतरे में डाल रही हैं और ऑक्सीजन की कमी से दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहाँ हम मिलते हैं कूपर, मैथ्यू मैककॉनही से, जो एक पूर्व नासा पायलट हैं और अब अपने बच्चों मर्फ, मैकेंजी फॉय, जेसिका चैस्टेन और टॉम, टिमोथी चलामेट, केसी एफ्लेक के साथ एक किसान की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मर्फ को कुछ अजीब लगता है। वो कहती है कि उसके कमरे में कोई भूत है जो किताबें गिराता है और उसे कुछ संदेश देता है। गुप्त मिशन और नया घर खोजने की तलाश। मर्फ के कमरे में जो चीजें हो रही थीं, वो असल में गुरुत्वाकर्षण से जुड़े संदेश थे। ये संदेश कूपर और उसकी बेटी को नासा के एक सीक्रेट बेस तक ले जाते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर ब्रांड, माइकल केन और उनकी टीम से मिलने का मौका मिलता है। यहाँ पता चलता है कि नासा चुपचाप एक मिशन पर काम कर रहा है, धरती को छोड़कर इंसानों के लिए एक नया घर ढूंढने का मिशन। ब्रांड बताते हैं कि सैटर्न, शनि के पास एक वर्म होल खुला है जो दूसरी गैलेक्सी में ले जाता है। नासा ने पहले ही कुछ वैज्ञानिकों को वहां भेजा था और अब कूपर को एक टीम के साथ जाना होगा, ये पता लगाने की कौन सा ग्रह इंसानों के रहने के लिए सही है। गैलेक्सी के दूसरी तरफ टाइम का खेल। कूपर, अमेलिया ब्रांड, एन हैथवे, रोमिली, डॉयल और टार्स एआई रोबोट के साथ स्पेस में निकलते हैं। जैसे ही वे वर्म होल के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, उन्हें 3 ग्रहों के बारे में पता चलता है जहां पहले वैज्ञानिक जा चुके थे, मिलर, मैन और एडमंड्स के ग्रह। एक, मिलर का ग्रह, समय की साजिश। पहला ग्रह मिलर का ग्रह है, लेकिन वहां उतरते ही पता चलता है कि वहां सिर्फ पानी ही पानी है और भयंकर ज्वार भाटा आता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें एहसास होता है कि वहां 1 घंटा इक्वल्स धरती के 7 साल के बराबर है। मिशन खराब हो जाता है और जब वे वापस स्पेसशिप पर लौटते हैं तो 23 साल बीत चुके होते हैं। कूपर का परिवार बूढ़ा हो रहा है, लेकिन वो अब भी उसी उम्र में फंसा है। मैन का धोखा और अंतिम उम्मीद। इसके बाद वे डॉक्टर मैट डेमन के ग्रह पर जाते हैं। वहां जाने पर पता चलता है कि मैन ने झूठ बोला था। वहां जीवन के लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए झूठे डेटा भेजता रहा। मैन कूपर को धोखा देता है, स्पेसशिप को नुकसान पहुंचाता है और खुद मर जाता है। अब उनकी सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बची है, एडमंड्स का ग्रह। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ईंधन की कमी के कारण कूपर खुद को ब्लैक होल में फेंक देता है ताकि एमेलिया ब्रांड एडमंड्स के ग्रह तक पहुंच सके। ब्लैक होल और 5th डायमेंशन मर्फ का संदेश। कूपर ब्लैक होल में गिर जाता है और एक 5वीं डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां समय कोई मायने नहीं रखता। यहां उसे मर्फ का पुराना कमरा दिखाई देता है। यही भूत असल में वही था। वो गुरुत्वाकर्षण के जरिए संदेश भेजता है, जिससे मर्फ को ग्रेविटी इक्वेशन हल करने में मदद मिलती है। मर्फ धरती पर वैज्ञानिक बन चुकी होती है और उसी डेटा से इंसानों को बचाने का तरीका निकाल लेती है। एंडिंग, प्यार ही सब कुछ है। कूपर को बचाकर वापस लाया जाता है, लेकिन अब उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी है। आखिरी में कूपर एमेलिया ब्रांड की तलाश में निकल पड़ता है, जो एडमंड्स के ग्रह पर नया जीवन शुरू कर चुकी है। फिल्म हमें एक खूबसूरत संदेश देती है। विज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन प्यार ही वो ताकत है जो हमें जोड़कर रखती है, भले ही हम समय और जगह से परे क्यों न चले जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी शानदार फिल्मों की एक्सप्लेनिंग देख सकें।